जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सलामत होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के 11 चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए एक नया जो हम लोग यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, उसमें हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर जाएं। उसमें आप लोग का स्पेशली मैथ्स से रिलेटेड जो वीडियोस है उसमें बनाई जाएंगी। इसमें हम लोग सारे सॉल्यूशंस क्लास 5 टू क्लास 10 जो मैथ्स है उसको हम लोग उसमें कवर अप करने वाले हैं, जिसके साथ साथ हम लोग मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स भी उस वीडियो यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैथ्स बनाना बहुत ज़्यादा आसान हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो समय समय पर हम उसमें कुछ क्वेश्चंस बंच और प्रैक्टिस सेट भी डालते रहेंगे। तो आपका इससे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन होगा और आप लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो ये छोटी सी सुविधा है जो हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी छोटा सा कदम अपनी तरफ से उठाएं, हमारी इस सोच को दूर दूर तक फैलाने में हमारी मदद करें, ताकि भारत का तथा बंगाल का वो गरीब बच्चा जो एक अच्छी एजुकेशन नहीं पा रहा है, वो आगे बढ़कर अपने घर पर रहकर ही फ्री में हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सके। याद रखिएगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने जो भी पिया है वो दहाड़ा है। तो इसी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देंगे और जरूर मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझने की चेष्टा करेंगे। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 11.1 के जो सवाल हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग धीरे धीरे करते हुए सारे मैथ्स के टॉपिक को क्लियर करेंगे। सो यदि आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में है जो आपको मैथ्स पढ़ाए वेस्ट बंगाल बोर्ड का, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग अब जो है डेली कुछ ना कुछ मैथ्स का जो सोल्यूशन है वो अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छा हमारे चैनल को फॉलो करने के बाद अच्छे तरीके से स्टडी अपने घर पर कर सकते हैं। ठीक, और यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम लोग जरूर उसकी सहायता जरूर करेंगे। तो चलिए 11.1 जो कि कंस्ट्रक्शन का हमारा टॉपिक है और सेकेंड यूनिट टेस्ट में हम लोग का पूछा जाएगा, तो इसके सवालों को हम लोग बनाते हैं और कैसे बनाएंगे चलिए सीखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित त्रिभुजों को बनाएं एवं प्रत्येक त्रिभुज का परिवृत्त बनाकर प्रत्येक अवस्था में परिकेंद्र की स्थिति लिखें और परिव्यास अर्थात परिवृत्त अर्धव्यास की लंबाई मापकर लिखें। ये सभी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसी के आधार पर हम लोगों को सारे सवाल बनाने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमारा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए हम लोगों को एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बाबू 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम लोग बनाएंगे और त्रिभुज को बनाने के बाद इसको हम लोग करेंगे क्या, परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त क्या होता है, तो त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त आएगा। ठीक है, बनाना होगा हम लोगों को और तब जाके ये परिवृत्त बनेगा। और परिवृत्त बनाने के बाद इसका अर्धव्यास की लंबाई हम लोगों को माप के लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम लोग धीरे धीरे करते हुए एक एक सवाल को सोल्व करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो जरूर इसे कमेंट कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो मैप बनाने वाले हैं उसको बनाने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए पहले हम लोग को एक स्केल, एक कंपास जिसमें एक छोटी सी पेंसिल लगी हो, एक पेंसिल और एक रबर, यानी गलती अगर हो जाता है तो आप इरेजर से उसे मिटा लेंगे। ये 4 चीज़ें आपको होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप कंफर्टेबल होकर इस सवाल को बना पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 चीज़ों को आप लोग जुगाड़ लीजिए और पास में लेकर बैठिए ताकि आराम से आप लोग इसको बना पाए। ठीक है, संग संग बनाएंगे और संग संग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी आसानी होगी। अगर आप वीडियो देखकर सोचेंगे कल बनाएंगे और परसों बनाएंगे या फिर हमको तो समझ में आ गया,
तो ऐसा करने से आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। आप लोग वीडियो देखिए और संग संग बनाने का चेष्टा कीजिए। जितनी बार आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम एक 6 सेंटीमीटर वाले की लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुआ ये 6 सेंटीमीटर हुआ। तो हम लोग 6 सेंटीमीटर वाली एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और इसके बाद हम लोग सवाल बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक त्रिभुज बनाने के लिए लाइन खींचेंगे। ये मैंने एक लाइन खींच लिया। लाइन खींचने के बाद मैं कंपास लूँगा। कंपास लेकर इस यहाँ के इस 6 सेंटीमीटर वाला लाइन को मैं माप लूँगा, ठीक है। ये मैंने माप लिया, ठीक। आप लोग भी इसी तरह से अच्छे तरीके से मापेंगे, हाथ नहीं काटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर से काट दिया। ये मेरा एक बन गया, यहाँ पर ऊपर की तरफ से एक काटा ऐसे चाप, और फिर जहाँ यहाँ काटा था ना, यहाँ पर रख के एक चाप ऐसे काट दूँगा। तो ये मेरा एक यहाँ पर पॉइंटर मिल गया। अब इस पॉइंट को हम लोगों को मिला देना है, इसके साथ इसको मिला देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने इसके साथ मिला दिया और इसको मैंने इसके साथ मिला दिया। अब इस प्रकार देखिए, इस प्रकार जो है हमारा एक समबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो गया। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों भुजाओं की लंबाई 6-6 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को बनाना है एक परिवृत्त। अब इसको बनाने के लिए हम लोगों को फिर कंपास की ज़रूरत होगी। कंपास आप एक बिंदु पर रखेंगे। बिंदु से करने के बाद देखिए ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, इसको हम लोग बस ऐसे रखेंगे कि आधा से ज़्यादा अनुमानतः, ठीक है ना, आधा से ज़्यादा बस ऐसे ले लेंगे और एक चाप ऊपर काटेंगे और एक चाप हम नीचे काटेंगे, ठीक है। एक यहाँ एक वहाँ, और ठीक इसके अपोजिट दूसरे पॉइंट पर रख के इसको क्रॉस करेंगे। ये मैंने इधर काटा और ये मैंने एक इधर काट लिया। इस तरह हम लोगों ने 2 चाप काटे। इन 2 चापों को हम लोग आपस में मिला देंगे, पॉइंट बना लेते हैं ताकि असुविधा ना हो और स्केल हमारा ना कांपे। और ध्यानपूर्वक हम लोग यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इस तरह हम लोगों ने इस लाइन को समद्विभाजित कर दिया। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार हम लोगों ने इस लाइन को समद्विभाजित किया है, उसी प्रकार इन दोनों लाइन को भी समद्विभाजित करेंगे। तो फिर कंपास लेते हैं, चाप वही रहने देते हैं, कोई चाप टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पर एक चाप काटेंगे और इसको मिला देंगे, फिर इधर रख के एक चाप काटेंगे, फिर इधर से क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ पर मेरे को 2 बिंदुएं मिली, एक यहाँ बिंदु मिला और एक यहाँ बिंदु मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे रख के इसको काट देंगे, इसको मिला दिए, ठीक है। जिस तरह ये देखिए ये भी कट गया। अब जिस तरह इसको काटे उसी तरह सेम करेंगे। चाप हिलाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने देंगे। एक चाप इधर, एक चाप इधर, और इस बिंदु पर रख के बस हमको क्रॉस करना है। फिर हम लोग इसको क्रॉस कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ। इन दोनों को हम लोगों को बस यहाँ पर मिला देना है और हम लोगों ने इसको यहाँ पर मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर एक बिंदु बन गया, ये हमारा जो है मध्य बिंदु ओ कहलाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये जो है त्रिभुज हमारा बन गया ए, ये बन गया बी और ये बन गया सी। इन सब का हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। और ये जो पॉइंटर है बीच में जो है ये मध्य बिंदु केंद्र जिसको बोल सकते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया क्या, ओ, ठीक है। अब हम लोग कंपास लेंगे और कंपास लेने के बाद जस्ट इस बिंदु पर रखेंगे और बिंदु पर रखकर किसी भी बिंदु जो ए बी सी कोई बिंदु है इस पर एक बूंदा ऐसे इतना माप का ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ऐसे ले लेंगे। इसके बाद हम लोग को बस सर्कल बनाना है, ठीक है। एकदम वहीं हिलाकर, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, हिलेगा तो आपका ख़राब हो जाएगा। एकदम जिस तरह मैं कर रहा हूँ वैसा ही आप कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक सर्कल बन गया, कितना प्यारा लग रहा है। और इस प्रकार देखिए हम लोगों ने एक परिवृत्त बना दिया। त्रिभुज था ए बी सी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने समद्विभाजित करके यहाँ पर मध्य बिंदु ओ लाया और ओ लाने के बाद हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, परिवृत्त बना दिया, ठीक है ना। देखिए इसी तरह ठीक आपका भी बनेगा। अगर आपका जो सर्कल है,
ठीक है, वो इधर उधर हो रहा है, यानी आप जरूर कहीं ना कहीं भूल कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का सर्कल इधर उधर, मतलब सर्कल का जो पॉइंट है वो इधर उधर नहीं घसकना चाहिए। यदि घसक रहा है इसका मतलब आपका भूल हुआ। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिएगा और फिर से बनाइएगा। ठीक, अब ये हम लोगों ने बना दिया। अब देखिए, जब हम लोग सवाल पढ़ रहे थे तो सवाल में यहाँ पर लिखा था स्पष्ट रूप से कि वीडियो में वीडियो बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या करना है, हम लोगों को सब कुछ हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना है, ठीक है, स्थितिक पद केंद्र लिखना है और उसके बाद अर्धव्यास की लंबाई खोज के लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ। हम लोग लिखेंगे क्या क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 6 सेंटीमीटर वाला 6 सेंटीमीटर वाला ABC एक समबाहु त्रिभुज है, खाली पाई। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के में समबाहु त्रिभुज बना है। ABC समबाहु त्रिभुज का केंद्र बिंदु O है। ठीक है, अब यहाँ पर O हो गया। अब बोला है, देखिए सब कुछ हम लोगों ने लिख लिया। 6 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज हम लोग बनाए और ABC का केंद्र बिंदु क्या है, O है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है मापेंगे कि अर्धव्यास की लंबाई कितना हुआ। देखिए ये पूरा का पूरा हो गया व्यास और बीच में O जो है वो केंद्र बिंदु है और केंद्र बिंदु से जो लाइन ये इसको छूती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग अर्धव्यास मानेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 0 मैंने रखा और यहाँ पर मैंने इसको मिलाया, तो मैं देख रहा हूँ क्या कि यहाँ 3 है और 3 के बाद 5 पर आकर रुक गया, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना हुआ, 3.5। तो अर्धव्यास कितना हुआ, 3.5। तो हम लोग लिखेंगे परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई, परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई जो है वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। बस ये हम लोगों ने बना दिया और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह आपको भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप नहीं लिखते हैं तो जरूर इसका मार्क्स आपको काट लिया जाएगा। ठीक, कंस्ट्रक्शन मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे तरीके से आप लोगों को A to Z समझाया किस प्रकार से करना है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग भली बात ही इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। हम लोगों की यही आप उम्मीद रहेगी ईश्वर से कि आप लोग अच्छे मुकाम पर पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 5.2 सेंटीमीटर एवं समान भुजाएं 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसको हम लोगों को क्या बनाना है, परिवृत्त बनाना है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो ये समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आमने सामने की भुजा 7 सेंटीमीटर हो गया और आधार हम लोगों को 5.2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो सवाल को बनाने से पूर्व सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले तो 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे हम लोग। 5.2 सेंटीमीटर का लाइन जो होगा वो हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं। 5.2 मेरा यहाँ आएगा, तो यहाँ से हम लोगों ने 5.2 सेंटीमीटर खींच लिया। ठीक है, इसके बाद है 7 सेंटीमीटर, तो एक 7 सेंटीमीटर का भी हम लोग लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर आएगा हमारा 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे, ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसको कराएंगे त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज बनाने के बाद हम लोग इसका परिवृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि किस तरह मैं बनाऊंगा इसको। तो आपका सबसे पहले बता दिया गया है कि आधार जो है वो 5.2 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले 5 एक रेखा खींच लेंगे हम लोग अपने मन से, जितनी भी लंबी हो सकती है, बस 5 से ज़्यादा होना चाहिए। खींच लिए,
कंपास लेंगे, कंपास लेने के बाद इसको हम लोग यहाँ से इसको माप लेंगे, माप लिया, माप लेने के पश्चात इस यहाँ पर रख के इसको काट लेंगे। ठीक है, ये हमारी बी सी भुजा हो गया तुम्हारा क्या 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 7 सेंटीमीटर की। तो बस 7 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे खींचना है, इसको माप ले लेना है और 7 सेंटीमीटर लेने के बाद सी पर रखेंगे और ऊपर काटेंगे एक चाप और बी पर रखेंगे और क्रॉस काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमको यहाँ पर एक बिंदु मिला। अब इन दोनों लाइनों को हम लोगों को बस यहाँ पर मिला देना है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया। ठीक, और इसका नाम रख दिया ए। ठीक, ए बी सी हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसको हम लोग क्या करना है, परिवृत्त बनाना है। परिवृत्त कैसे बनाता है ये लोग आप लोग भली भांति जानते हैं। कंपास लेंगे, कंपास लेने के बाद बस इसके मध्यमान से ज़्यादा यानी बीच से ज़्यादा लेंगे। देखो ज़्यादा हो गया, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। ठीक है, उसी तरह ये बी बिंदु पर रखेंगे, बी बिंदु पर रख के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और इस तरह एक बिंदु यहाँ आया और एक बिंदु यहाँ आया। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों को हम लोग आपस में मिला देंगे। मिला देने के बाद देखिए ये दो समद्विभाजित हो गया। ठीक, इसी प्रकार इन दो लाइनों को भी समद्विभाजित हम लोग करेंगे। तो फिर सी पे रखेंगे, सी पे रख के थोड़ा सा चाप बढ़ा देंगे। देखिए ज़्यादा हो गया, बीच से ज़्यादा, और यहाँ एक चाप काट लेंगे और इधर एक चाप काट लेंगे। चाप काटने के बाद इस ए बिंदु पे रखेंगे, ए बिंदु पर रखने के बाद बस इसको क्रॉस करना है। क्रॉस किए और इधर भी क्रॉस किए, तो मेरा यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे और यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, और इन दोनों बिंदुओं को हम लोग यहाँ से मिला देंगे। देखिए मिल गया। ठीक उसी प्रकार इधर के साइड को भी कुछ हिलाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर एक चाप इधर और एक चाप इधर काट दिए, और ए पे रख के एक इधर काटें और एक इधर काटेंगे, काट दिए। अब यहाँ पर एक बिंदु मेरा यहाँ आ गया और यहाँ पर एक आ गया। अब इन दोनों को जो है हम लोग यहाँ से यहाँ पर मिला लेते हैं। ठीक, हम लोगों ने मिला लिया। अब देखिए यहाँ पर मेरा सेंटर बिंदु आ गया। किसी का ऊपर किसी का नीचे आ सकता है, क्योंकि आप जितना बड़ा या जितना छोटा लेंगे उसी आधार पर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मध्य बिंदु आ गया। अब इस मध्य बिंदु को हम लोग नाम रख देते हैं ओ। अब यहाँ पर हम लोग इसको इस मध्य बिंदु पर रख के अब बी पे रखेंगे। बी को मिलाइए या सी को मिलाइए, आपको जहाँ सुविधा बुझाए आप इसको रखिए यहाँ पर, और लिखाकर ऊपर की तरफ मिलाइए होते हुए आपका, ठीक है, एक चाप बन जाएगा। देखिए बिल्कुल एकदम सटीक ए बी होते हुए आपका एक चाप बन गया। और इस तरह हम लोग जो है 2 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट किए। अब इसमें देखिए जिस तरह हम लोगों ने 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा था, ठीक वैसे भी हम लोगों को बी नंबर क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अर्धव्यास यानी यहाँ से लेकर देखिए यही रेखा जो है ना, जो स्ट्रेट आ रही है, ये रेखा है और एक ये रेखा है, यहाँ से इस बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, परिधि को टच कर रही है। तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को जो है मापेंगे और माप कर उसको लिखेंगे। तो चलिए क्या क्या लिखना है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। लिखेंगे हम लोग ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। खड़ी भाई। इसके बाद लिखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखिए इसमें कि कौन कौन से कितने कितने सेंटीमीटर का हम लोग लाइन खींचे थे। तो बी से सी तक का तो क्या लिखेंगे जिसमें बी सी बराबर कितना है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी बराबर है ए सी का। ठीक है, देखिए ए बी बराबर ए सी है। ए बी 7 सेंटीमीटर है और ए सी भी कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर है ए सी कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक,
ये हम लोग लिख देंगे। और इसके बाद है, अब इसका केंद्र बिंदु क्या है, वो इसका केंद्र बिंदु है, वो इसका केंद्र बिंदु है। ठीक है, अब इसके अर्धव्यास की लंबाई कितना होगा लिख देते हैं। इसके अर्धव्यास की लंबाई। ठीक है, चलिए मापते हैं इसके अर्धव्यास की लंबाई कितना होगा। देखिए ओ बिंदु पर रखा मैंने, ओ बिंदु पे सॉरी यहाँ से ओ बिंदु पर रख के इसको नीचे की तरफ टानेंगे और देखेंगे कितना हो रहा है। गिनते हैं, ये हो गया हमारा 3, 3 के बाद ये 1 5, 5 के बाद 2 1 2, यानी 5 के बाद 2 चला 7। तो कितना हो रहा है आप लोग का भी मिलाइए। देखिए यहाँ से 3 आएगा, 3 हो गया यहाँ पर, इसके बाद 5, इसके बाद 1 और ये 2। ठीक है, 2 कदम चल रहा है तो ये परिधि जो है टच कर दे रहा है, यानी यहाँ पर अर्धव्यास की लंबाई कितना होगा 3.7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यदि आप लोगों का 3.7 आ रहा है यानी आप लोगों का जो परिवृत्त बना हुआ है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। ठीक है, 3.7 इसके अर्धव्यास की लंबाई होगी। इस प्रकार हम लोग जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर किस प्रकार जो है हम लोगों ने इस सवाल को बनाया। लंबाई सबसे पहले हम लोगों ने अलग कर दिया और उसके बाद आधार रख लिया 5.2 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऊपर वाले को रख दिया। ABC काटा, तीनों भुजाओं को समद्विभाजित किया, उसका परिवृत्त बनाया और उसके बाद हम लोग अर्धव्यास की लंबाई यहाँ पर माप कर लिख दिए 3.7। ठीक है, इसका आंसर होगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और इसी प्रकार आप लोगों को भी लिखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रोजेक्ट में भी दिया जाता है, तो अगर आपको प्रोजेक्ट भी मिलेगा तो आप लोग अच्छे तरीके से इस सवाल को बना पाएंगे। मुझे आशा है कि यह सवाल भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, 1-2 बार ध्यान से देखिएगा तो आपको स्पष्ट रूप से ये सवाल समझ में आ जाएगा और आप लोग इसे अच्छे तरीके से बना पाएंगे। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसके समकोण से जुड़े भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस पर हम लोगों को बनाना है। सबसे पहले बनाने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वो कहते हैं इसकी एक भुजा की लंबाई 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी हम लोगों को इसमें एक त्रिभुज बनाना होगा जिसकी लंबाई कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ABC एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक कोण बराबर 90 डिग्री होगा और उसमें जो भुजाएं होंगे वो 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर होंगी। तो आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं और सीखने की चेष्टा करते हैं किस प्रकार से ये सवाल बनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए दो लंबाई दी गई है, एक है 4 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की एक रेखा हम लोग खींच लेंगे। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर की रेखा, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर हो गया और इसके बाद हम लोग 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक होता है, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। इसको लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर और इसको लिख देते हैं हम लोग 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। इसमें बोला है ये तो 2 भुजाएं हैं। ठीक है, और समकोण त्रिभुज बोला है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब इसके बाद हम लोग जो है एक लाइन खींचेंगे अपने मन से। चलिए खींच लेते हैं। खींचने के बाद अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, खींच दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को बनाना होगा 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण कंपास से बना सकते हैं या फिर आप चांद की सहायता से बना सकते हैं। मैं कंपास की सहायता बनाऊंगा। आपको एक नॉर्मली चाप लेना है, किसी भी पर्टिकुलर कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसे करके आप लोग काट देंगे और फिर इसको मिलाएंगे, यहाँ पर एक चाप और फिर काटेंगे यहाँ से एक चाप, फिर ऊपर एक चाप, फिर यहाँ से एक चाप, इसको बस क्रॉस कर देना है। ये मैंने क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मेरे को एक पॉइंटर मिला और यहाँ पर ऑलरेडी एक पॉइंटर है। बस इसके बाद इस पॉइंट को मिला के हम लोगों को बस ऊपर की तरफ एक लाइन खींचना है। हम लोग यहाँ से एक ऊपर की तरफ एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को
ये जो आधार है ये हमारा 8 सेंटीमीटर रहेगा। तो हम लोग 8 सेंटीमीटर इसको लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर माप लिए और इस बिंदु पर रख के इसको हम लोग ऐसे काट देंगे। तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर का हो गया। और ये जो ऊपर की लाइन गई है इसको हम लोग को 4 सेंटीमीटर रखना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ रख के इसको माप लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर रख के इस पर रख के ऐसे काट लेंगे। ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। बिंदु को, दो बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। पहले बिंदु बना लेते हैं ताकि असुविधा ना हो। इन दोनों बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर मिलाते हैं। चलिए, ये हमारा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज, जिसमें इसका नाम रखेंगे ए, इसका नाम रखेंगे बी और इसका नाम रखेंगे सी, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग इसको समद्विभाजित करेंगे। देखिए, ये दो भुजाओं को बस समद्विभाजित करना है, ए बी और बी सी, और हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो समद्विभाजित कर देते हैं। यहाँ पर रख के इसके बाद आधा से ज़्यादा ले लिए, आधा से ज़्यादा लेने के बाद एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर यहाँ रखेंगे बी बिंदु पर और एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक। और यहाँ एक पॉइंटर बना देंगे, यहाँ भी एक पॉइंटर बना देंगे, और इसके बाद यहाँ रख के इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक। इन दोनों बिंदुओं को मैंने मिला दिया और इसको समद्विभाजित कर दिया, इस रेखा को। इसके बाद ये जो 4 सेंटीमीटर का है इसको भी समद्विभाजित करना होगा। तो बस 20 से ज़्यादा ले लिए। देखिए, 20 से ज़्यादा हो गया, एक इधर चाप काटेंगे और एक इधर चाप काटेंगे, ठीक है। और फिर ए बिंदु पर रख के एक चाप इधर काटेंगे और एक चाप इधर काटेंगे। इस तरह से हम लोगों को यहाँ भी एक बिंदु मिल गया, जो यहाँ से होते हुए सीधा जाएगा, ठीक, ठीक है। सॉरी, अब हम लोगों को नहीं काटना, कुछ नहीं काटना होगा। बस यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरा एक बिंदु बना और इसको हम लोग रख देंगे यहाँ पर क्या, ओ, ठीक है। और यहाँ पर रख देने के बाद अब हम लोग बी बिंदु को मिलाएंगे। बी बिंदु से मिलाते हुए एक सर्कल बनाते हुए जो है मिला देंगे। देखिए, तीनों बिंदुओं से होते हुए एक सर्कल बन गया हमारा। ए बी सी त्रिभुज था, ठीक है, जो कि समकोण त्रिभुज था, और इसमें ए बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है और ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दोनों को, इन दोनों भुजाओं को हम लोगों ने क्या किया, समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित करने के पश्चात यहाँ पर हमारा ओ बिंदु बना और ओ बिंदु से हम लोगों ने क्या किया, परिवृत्त का अंकन कर दिया, ठीक है। अब इस आधार पर हम लोगों को अब क्या क्या जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं उसको हम लोग लिख देंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री, कॉमा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, 35। इसका केंद्र बिंदु वो है, ठीक है। इसके अर्धव्यास की लंबाई, अब इसके अर्धव्यास की लंबाई कितना होगा माप लेते हैं। इसके अर्धव्यास की लंबाई बराबर, ठीक है। इसको देख ले अर्धव्यास कितना है, स्केल ले लेंगे। स्केल लेने के बाद ये हमारा 0 है, 0 से इसको हम लोग माप लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो आपका कितना आ रहा है, तो यहाँ पर मेरा 4 सेंटीमीटर यहाँ ख़त्म हो रहा है, और 4 के बाद देखिए एकदम 4.5 पे आके 4.5, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। तो 4.5 आया, ठीक है। 4.5 ही जो होगा वो इसका
सही आंसर होगा 4.5 सेंटीमीटर जो है होगा, और यही इसका सही उत्तर होगा। मुझे आशा है कि ये सवाल भी आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा। समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई हम लोग को दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम लोग अपने मन से एक लाइन खींचेंगे और बेस को रख देंगे 8 सेंटीमीटर, और उस 8 सेंटीमीटर पर हम लोग एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जिसकी लंबाई क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर काट देंगे, और इसके बाद इस 4 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर से मिला देंगे, और मिलाने के बाद ये BC को और इस AB को समद्विभाजित करने वाली रेखा खींचेंगे। तो इन दो को खींच दी यहाँ पर, यहाँ भी खींचा गया। खींचने के बाद यहाँ एक बिंदु पर आकर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग O जो है वो मध्य बिंदु मानेंगे, और उसके बाद हम लोग इसको सर्कल बना देंगे, ठीक, जिस तरह हमेशा सर्कल बनाते हैं वैसे। तो इसका देखिएगा, इसका जो अर्धव्यास की दूरी आएगा वो होगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे आपका आंसर जो है पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल 4 नंबर सवाल हमारा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 12 सेंटीमीटर एवं दूसरी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, और इसको हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना होगा, जैसे हम लोगों ने पहले बनाया। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम लोगों को कर्ण की लंबाई दिया है, ठीक है। कर्ण की लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर है, और दूसरी भुजा की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस आधार पर हम लोगों को एक त्रिभुज ही बनाना है, और उस पर परिवृत्त अंकित भी करना है, और उसके अर्धव्यास की लंबाई भी हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों को दो मान दिया गया है, एक है 12 सेंटीमीटर और दूसरा है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाली एक रेखा खींच लेंगे। ये हमारा 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, छोटा है। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और इसके बाद हम लोग खींचेंगे 12 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग 12 सेंटीमीटर खींच लिए, ठीक। तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग जो है त्रिभुज का अंकन करेंगे। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। त्रिभुज खींचने के लिए एक लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले। तो एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसा मैंने खींच लिया, सॉरी ज़्यादा खींचा गया। तो यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। इसको हम लोग बिंदु रख लेते हैं, ताकि यहीं से समझ में आए कि यहीं से वीडियो लाइन की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले बनाना होगा 90 डिग्री। तो चलिए पहले 90 डिग्री बना लेते हैं बिना समय कुछ गवाए। 90 डिग्री आप गए होंगे 90 डिग्री कैसे बनाया जाता है, ठीक है। एकदम 90 डिग्री बिना डर भय के 90 डिग्री बनाइए, और उसके बाद स्केल की सहायता से इसको खींच लीजिए। देखिए ये मैंने 90 डिग्री बना दिया। 90 डिग्री बनाने के पश्चात मैं क्या करूँगा, यहाँ से सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लूँगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस यहाँ रख के मैं 5 सेंटीमीटर घिस दूँगा ऊपर की ओर। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, और इसके बाद अब मेरे को 12 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ रख के इसको खींच के 12 सेंटीमीटर बराबर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये टोटली 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर पे रख के, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे रख के मैं एक लाइन खींच दूँगा। ये आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हाँ थोड़ा सा हिल गया वीडियो। ये देखिए यहाँ पर रखने के बाद मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर काट दिया, और इस प्रकार जो है हम लोगों का यहाँ पर 12 सेंटीमीटर की एक कर्ण तैयार हो गया, ठीक है। बस इसको क्या करना, हम लोगों को मिला देना है। कर्ण की लंबाई हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब त्रिभुज बोला था, देखिए यहाँ पर सबसे पहला कि त्रिभुज जब बनता है तो क्या है, ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना हो गया यहाँ पर हमारा 5 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और इस तरह से हम लोगों का त्रिभुज बन के तैयार हो गया। अब त्रिभुज बनाने के बाद हम लोगों को क्या बनाना है, परिवृत्त बनाना है। तो हम लोगों को यहाँ पर
रेखाओं को समद्विभाजित करना होगा, तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाजित कर देंगे। चलिए समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करने के लिए सबसे पहले बी पर रखेंगे, बी पर रखने के बाद थोड़ा सा बड़ा या छोटा रख के मिडिल से बड़ा रखेंगे और यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे, और फिर ए पर रख कर इसको एक इधर से काटेंगे और एक इधर से काटेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने इसको काट दिया। अब इसके बाद हम सोजा लाइन खींचेंगे। ये मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच दिया। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। हम यहाँ पर सी पर रखेंगे, सी पर रखने के बाद हम लंबा खींचेंगे, बीच से ज़्यादा, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पर रखने के बाद एक सिर्फ क्रॉस करना है बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब ये काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों लाइनों को हम लोगों को आपस में मिला देना है। चलिए मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है एक मध्य बिंदु बन गया। अब इन दो यहाँ पर जो मध्य बिंदु बना, बस यहीं रख कर, यहाँ पर रख कर बी को पॉइंट मानकर, ठीक है, बी को मानेंगे, यहाँ पर एक बार ए को मापेंगे और दूसरे सी को मापेंगे। सबको मापते हुए एकदम स्ट्रेट बनाएंगे। देखिएगा सब मिलते हुए जाएगा। ठीक है, कोई इधर उधर नहीं होगा, सब मिल जाएगा। और इस प्रकार हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सुंदर प्यारा सा वृत्त बना दिया। ठीक, और इसको हम लोग मान रखेंगे ओ, क्योंकि केंद्र बिंदु था तो इसको ओ मानेंगे। और उसके बाद देखिए ए बी सी और एक वृत्त बन के रेडी हो गया। किस प्रकार मैंने बनाया आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो ए बी सी है वो क्या है, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसके बाद खड़ी पाइप। अब इसमें ए बी सी, एंगल ए बी सी क्या है, 90 डिग्री है। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब ए बी की लंबाई कितना है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए सी है ना, ए सी बराबर कितना हो गया, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। ए सी कर्ण है। ठीक है, ओ इसका केंद्र बिंदु है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, मैं लिख देता हूँ, ओ इसका केंद्र बिंदु है। तो केंद्र बिंदु है खड़े पर। अब इसके हम लोगों को क्या मापना है, इसका अर्धव्यास की लंबाई मापनी है। ठीक है, तो देखिए ये रेखा जो है एकदम यहाँ से होते हुए इधर भी आई है और ये यहाँ से होते हुए यहाँ भी गई है। ठीक है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी रेखा मापेंगे। हम लोग इसको माप लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट है। ठीक है, और ये भी माप सकते हैं, इसकी भी इस केंद्र से गई है। तो देखते हैं कितना आया यहाँ पर। देखिए अगर मैं यहाँ से उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से मापते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर मैं 0 रखता हूँ पॉइंटर पे तो ये एग्जैक्ट आके ख़त्म हो रहा है 6 पे। ठीक है, तो जो अर्धव्यास होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, ये जो लाइन है यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट होके यहाँ पर मध्य बिंदु पॉइंट बिंदु पे आया 6। तो ये जो अर्धव्यास की लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। तो लिखेंगे इसके अर्धव्यास की लंबाई, इसके अर्धव्यास की लंबाई 6 सेंटीमीटर है खड़ी पाई। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मुझे आशा है कि यह सवाल भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसके जो यहाँ मैंने लिखा है इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ ताकि आप लोगों का परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको आप लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और मुझे आशा है कि आप लोग ये सवाल सीख गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। देखिए अगला सवाल हम लोग को बोला है 5 नंबर सवाल, एक त्रिभुज बनाइए जिसमें एक भुजा की लंबाई 6.7 सेंटीमीटर एवं संलग्न कोण जिसमें 75 डिग्री और 55 डिग्री हो। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो एक लाइन खींचना है जिसकी लंबाई 6.7 सेंटीमीटर होगा और इसके बाद दो कोण बनाने हैं, एक 75 डिग्री का कोण बनेगा और एक 55 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और दोनों का मान हम लोगों को करके एक त्रिभुज बनाना है और उसके बाद हम लोगों को उसका अर्धव्यास की लंबाई खोजकर परिवृत्त बनाकर उसके अर्धव्यास की लंबाई खोजकर निकाल कर दिखाना होगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं और किस प्रकार से बनाएंगे उसको सीखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को एक लाइन खींचना होगा जिसकी लंबाई है यहाँ पर 6.7 सेंटीमीटर। तो 6.7 सेंटीमीटर की एक लंबाई खींच लेते हैं। ये हो गया 6.7 सेंटीमीटर की लंबाई। ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को दो त्रिभुज बनाने हैं। त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग चांद का सहारा लेंगे। ठीक है, चांद से हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे जिसमें से एक होगा 75 डिग्री और दूसरा होगा 55 डिग्री। तो आइए दोनों चांद की सहायता से हम लोग 75 और 55 डिग्री के कोण को बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दिया और इसके बाद हम लोग 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा ऊपर भाग गया, इसको नीचे बनाना होगा थोड़ा सा और। ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे बनाएंगे तब जाकर बनेगा। मैंने एक लाइन खींचा, लाइन खींचने के बाद इसको यहाँ रखा, इसको मिलाया। अब मैं 75 डिग्री हो जाएगा, 70 यहाँ हो गया और ये हो गया हमारा 75। और इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा 75 डिग्री का कोण बन के रेडी हो गया। ठीक है, इसका हम लोग नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, ये 75 डिग्री हो गया। इसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, एक 55 डिग्री का कोण चाहिए। ठीक है, तो 55 डिग्री का कोण यहाँ साइड बना लेते हैं हम लोग। यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींचने के बाद यहाँ रखेंगे और 55 डिग्री का कोण बनाएंगे, 50 और 5 55। ठीक है, ये मैंने 55 डिग्री का कोण भी बना लिया। ये हमारा 55 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम लोगों को जो है त्रिभुज बनाना है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। देखिए यहाँ पर मैं अपने मन से एक लाइन खींच दीजिए, ये हम लोगों ने लाइन खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पर कंपास लेंगे हम लोग। कंपास से ये जो 6.7 सेंटीमीटर था ना, इसको हम लोग माप लेंगे। ठीक है, 6.7 सेंटीमीटर मापेंगे। मापने के बाद यहाँ रखकर इसको काट लेंगे। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे हम लोग B, इसका नाम रखेंगे C। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये मैंने रख दिया बेस का नाम BC। ठीक है, अब इसके बाद ACB, इसका नाम रख लीजिएगा ACB। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज हमको दे दिया गया है, एक है ABC और एक है ACB। ठीक है, तो सबसे पहला एक बिंदु कहाँ बन रहा है, B पर। तो इसको हम लोग कंपास से कैसे लेंगे, कंपास को देखिए आप आराम से चाप ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा जैसे भी, यहाँ रखिएगा। यहाँ रखने के बाद ऐसे एक चाप काटिएगा। ठीक है, चाप काट लिए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रखना है और इसके बाद इसको जस्ट आपको मापना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको माप लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बार जैसे ये माप काटा था, सेम उसी तरह से B पर रखेंगे और B पर रखकर ऐसे एक बार चाप घुमा देना है और इसके बाद यहाँ रख के इसको जस्ट ऐसे माप लेना है कि कितना है, माप लिए। और इसके बाद यहाँ रख कर, ठीक है, इसके बाद ऐसे एक बार चाप काट देना है। ठीक, समझ में आ रहा है। और इसके बाद आपको स्केल लेकर जस्ट यहाँ से होते हुए एक लाइन ऊपर की ओर खींचनी है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग 55 डिग्री बनाएंगे। ठीक है ना,
तो यहाँ पर देखिए सेम जैसे यहाँ पर रख के गोल किए थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर रख के हम लोग इसको भी गोल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ रख के इसका चाप ले लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया चाप, और यहाँ रख के मैं क्या करूँगा, इसको काट दूँगा, ठीक है। और इसके बाद काटने के बाद इस जगह पर रख के, ये मेरा एक बिंदु बना हुआ है, ये एक बिंदु बना हुआ है, इन दोनों को रखते हुए और मिलाते हुए मैं एक लाइन खींचूँगा। ये मैं एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। कैसे बन रहा त्रिभुज आप लोग देख लिए। यहाँ पर ये हमारा 75 डिग्री का कोण बना हुआ है और ये हमारा 55 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों को, तीनों को समद्विभाजित करना है, जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कंपास लेंगे, 55 को धरेंगे, यहाँ पर रख के थोड़ा सा बड़ा लेंगे और फिर इसको ऐसे फिर बी पे रखेंगे, फिर काटेंगे। इसको काटने के बाद इसको मिला देना है हम लोगों को। मिला दिए। जिस तरह इसको काटे उसी तरह इन दोनों को भी काटना है। लेंगे थोड़ा सा ऊपर, साइड करेंगे, ये काट दिया, ए पे रखेंगे, इसको काटा इधर। अच्छा इधर थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको इधर रख के थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो ये देखिए यहाँ पॉइंटर मिला हम लोगों को यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इन दोनों को हम लोगों को मिला देना है। ये मिला दी, और जिस तरह इसको काटा वैसे ही इसको भी काटेंगे। ये हम लोगों ने इधर काटा एक पॉइंट और इधर काटा एक पॉइंट, फिर ए पर रख के एक पॉइंट कट रहा है, यहाँ कटा है और एक यहाँ कटा है। तो इससे होते हुए यहाँ काटा था, और उसके बाद यहाँ रखने के बाद एक लाइन इधर और दूसरी लाइन हम लोगों को यहाँ काट रहे हैं। तो हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको मिला देंगे यहाँ से होते हुए पॉइंटर के थ्रू। मिला देंगे। अब देखिए हमारा जो मध्य बिंदु है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ठीक है, यहाँ। तो इसके बाद हम लोग इस बिंदु पर रखेंगे। बिंदु पर रखने के बाद सी पर मिलाएंगे और सी को मिलाते हुए ए को मिलाएंगे और ए को मिलाते हुए फिर जो है बी को मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए आपका एक कोण बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको लिखते हैं, क्या बनेगा इसमें बनेगा, हम लोग लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी बराबर 6.7 सेंटीमीटर, कॉमा एंगल ए बी सी बराबर 75 डिग्री और एंगल ए सी बी बराबर 55 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद
ओ इसका केंद्र बिंदु, इसके अर्धव्यास की लंबाई, ठीक है। चलिए अर्धव्यास की लंबाई माप लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ से अगर यहाँ 0 पर रखते हैं, ध्यान से देखिएगा तो कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा, और 1 2 3, ठीक है, ये हमारा 3 पर आया, यानी हो रहा है कितना हमारा, इसकी लंबाई हो रही है 4.3 सेंटीमीटर। आप लोग माप के देखिए, अगर 4.3 सेंटीमीटर आ रहा है तो आपका एकदम सही है, ठीक है यही सही आंसर होगा। आप लोग आराम से घर पे ये देखिए 4.3 आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए मुझे आशा है कि आप लोग इस सवाल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा और इस तरह से इसको बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 6.7 होगा, 6.7, ठीक। इस तरह हम लोगों का ये सवाल समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर देखते हैं। चलिए सवाल को देखिए ध्यान से। अगला सवाल हम लोग को बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज बनाए जिसका आधार BC बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 100 डिग्री और AB बराबर 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज बनाना है, इसका आधार जो होगा वो BC नाम होगा, उसका 5 सेंटीमीटर रखना है उसको हमको, और एक त्रिभुज बनाना जिसका जो एंगल होगा, कोण बनाना है जिसका 100 डिग्री का एंगल होगा और AB बराबर 4 सेंटीमीटर होगा। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर दो मान जो दिया गया है BC और AB, तो इन दोनों का हम लोग यहाँ पर खींच लेते हैं। तो BC कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया B, ये हो गया C, कितना है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया गया है हम लोगों को, AB दिया गया है। AB कितना है हम लोगों का 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर का हम लोग AB खींच लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा A और ये हमारा B कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने किया। और 100 डिग्री का हम लोग को कोण बनाना है। 100 डिग्री की कोण हम लेंगे कंपास की सहायता से जल्द बनेगा, ठीक है। पास लेंगे, बाद ऐसे एक खींच, नॉर्मली इसको मिलाएंगे ऐसे, उसमें आता है तो यहाँ ले लेंगे, उसके बाद इसको वहाँ से मिला देंगे। यह हमारा 100 डिग्री का कोण बन गया। इसका नाम क्या रखा है A, इसका नाम रखा B, यहाँ पर C, ये 100 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाने के लिए सबसे पहले क्या बताया हम लोगों को, अपने मन से एक रेखा खींचनी है। तो अपने मन से एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अपने मन से रेखा खींचने के पश्चात अब हम लोग को बोला आधार, आधार मतलब नीचे वाला कितना बोला है 5 सेंटीमीटर, यानी BC बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ले लिए, यहाँ रख के 5 सेंटीमीटर खींच देंगे। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया B और ये हो गया हमारा C, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। अब इसके बाद हम लोग इस पर एंगल बनाएंगे क्या 100 डिग्री का। तो B पर रख कर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक चाप लिया, B पर रख कर एक चाप लिया, ठीक उसी प्रकार आप लोग भी B पर रख कर ऐसे एक चाप काट लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ से रख के यहाँ तक का डिस्टेंस माप लीजिएगा। माप लिए, इसका इधर रख कर इसको काट देगा। ये आपका एक यहाँ से एक ऊपर की ओर रेखा चली गई, ठीक है। और यहाँ से अब हम लोगों को AB का मान निकालना है। तो AB बराबर कितना दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग AB 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। मापने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ रखेंगे और रख कर इसको काट देंगे, ठीक है। यह हमारा AB 4 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे,
इन दोनों भुजाओं को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, और ये ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इस त्रिभुज को बना दिया। ठीक, अब हम लोग ये जो दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, और समद्विभाजित करके हाँ इसके बाद से परिवृत्त बना देंगे। तो समद्विभाजित आप लोग करने आता है, सिंपल, थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा रखने के बाद एक चाप नीचे, एक चाप ऊपर, और इसके बाद यहाँ रख कर एक चाप इधर मारेंगे और एक चाप इधर मारेंगे। मारने के बाद इसको हम लोग मिला देंगे, हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को करेंगे, इन दोनों में इसको थोड़ा सा छोटा करा कर देंगे, इधर काटेंगे और फिर एक इधर काटेंगे, फिर यहाँ रख के इसको उल्टा, और इसके बाद इधर से भी इसको ऐसे। अब इसके बाद इन दोनों लाइनों को, ये मिला मेरा इधर, एक मिला इधर, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचना है हम लोगों को। बस अब देखिए, तो ये जो हम लोगों को मिला पॉइंटर, ये हो गया ओ। ठीक है, और बस हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को इस बिंदु पर हाथ कंपास रखना है और ए को मिलाना है। ए को मिला ली, यहाँ पर ए को मिलाने के पश्चात देखिए बी मिल रहा है कि नहीं, बी भी मिल रहा है, बी मिलाने के बाद सी मिल रहा है कि नहीं, सी भी मिल रहा है। बस जब मिल रहा है तो यहाँ पर एक बार सब परिवृत्त ऐसे घिस दीजिए। ये हमारा परिवृत्त बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब इस तरह से हम लोगों ने इस परिवृत्त को बना दिया। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में लिखेंगे, तो क्या क्या लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, कॉमा एंगल ए बी सी बराबर 100 डिग्री, एवं ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। ओ इसका केंद्र बिंदु है। अब अर्धव्यास की लंबाई निकाल लेंगे। अर्धव्यास की लंबाई, चलिए तो अर्धव्यास की लंबाई निकालते। देखिए ये सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, तो मैं रखता हूँ यहाँ पर, ये हो गया हमारा 0, यहाँ पर 0, और उसके बाद यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक है, चलिए गिनते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 3.5, और 5 के बाद कितना बढ़ रहा है, तो नीचे खसक गया थोड़ा सा, ये देखिए, तो 3 के बाद 5, 6, 7, एकदम 7 पे आकर रुक गया। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, मोटा पेंसिल चला है ना, इसीलिए। तो 3.7 जो होगा सेंटीमीटर इसका अर्धव्यास की लंबाई होगा। ठीक है, तो अगर 3.7 आपका आ रहा है, वो ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है, तो भी सही है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 3.7 इसके अर्धव्यास की लंबाई होगी। मुझे आशा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस आप घर पे कीजिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको बना पाएँ। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे मैंने इसको बनाया। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसे अपने घर में प्रैक्टिस करेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग, ये हमारा पहला पार्ट था। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लाऊंगा जिसमें मैं अगले सवाल को बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो ये जो वीडियो था, इसमें हम लोगों ने प्रथम पार्ट को समझा। इसमें मैंने कुछ 6 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करवाए। इसके दूसरे पार्ट में मैं बाकी के क्वेश्चंस को भी आप लोगों को करवाऊंगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई करें, देश का नाम रोशन करें और बंगाल को
आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। चलिए मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।